नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजद के एक तेज तर्रार प्रवक्ता, जिनको शायद ही ऐसा हो कि जो लोग नहीं जानते हों, वो अब चुनावी मैदान एमएलसी के लिए कूद पड़े हैं। आपको बता दें कि इसकी तारीख का ऐलान भी हो चुका है चुनाव के, और इन्होंने अपना पत्ता भी खोल दिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ जो निकल कर यह आ रही है कि आज तक जो राजद से कदम मिलाकर कंटिन्यू चलते रहे, आखिर उनको ऐसा क्या हो गया कि अचानक राजद से बगावत पर उतर गए और आओ देखा न ताओ अपने ही गठबंधन के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर एक बड़ी चुनौती दे दी। हमारे साथ खास मेहमान हैं अजय भास्कर चौहान। इनसे तमाम तरह की बातें करेंगे, जानेंगे कि क्या इनका मुद्दा है और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो पार्टी से इन्हें बगावत करनी पड़ी। सर, हमारे चैनल में बहुत स्वागत है आपका। आपको विशेष अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति के साथ अपने संवाद करने का कोशिश स्थापित किया, इसके लिए विशेष आपका अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। सर, सबसे बड़ा और पहला सवाल ये कि राजद ने न ही आपको निकाला है और ना ही हमें अभी तक सूचना मिली है कि राजद से आपने इस्तीफा दिया है, और ऐसा क्या हो गया कि अचानक आप जो पुराने सिपाही कहे जाते रहे हैं, हमेशा हर मोर्चा पे आप लड़े हैं, साथ रहे हैं, अचानक बगावत पे कैसे उतर गया अजय भास्कर चौहान? नहीं, बगावत का कोई बहुत मीन्स नहीं है। आप उसको सेंस में ये कर सकते हैं कि जैसे 15 साल का सफ़र रहा है त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के रूप में। इस बार 20वां साल में हमने प्रवेश किया है, त्रिस्तरीय पंचायत सेवक के रूप में हमने प्रवेश किया है। इससे पहले भी 5 साल हम एज ए जिला अध्यक्ष के रूप में, मुखिया संघ के रूप में हमको कार्य करने का जिम्मेवारी मिला था, और बहुत लगन के साथ, बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत के साथ हमने 5 साल अपने दायित्वों का निर्वहन किया। पुनः इस बार चुनाव जीतने के बाद, पिछली बार 293 मुखिया थे, इस बार नगर पंचायत और नगर परिषद की संख्या नगर पंचायत के बढ़ जाने की वजह से इस बार 283 मुखिया, सभी सम्मानित सीवान के सम्मानित मुखियागण ने जिला अध्यक्ष के रूप में हमें वह जिम्मेवारी, वह जवाबदेही दे दिया। फिर संगठन के कार्यों में हम लग गए। आपका सवाल 2-3 सवाल है कि आपको ना निकाला गया है, ना आप पार्टी से निकले हैं, फिर भी आपने पार्टी के खिलाफ जो है सो बगावत कर दिया है। इन सारी चीज़ों को जवाब हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर पुनः संगठन के कार्यों में हमने अपने सारे जो मेरे पास क्षमता है, जो विवेक है, जो बुद्धि है, हमने संगठन के कार्यों का निष्पादन करने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में पिछली 27 फरवरी को सिवान जिला मुखिया संघ का बैठक था, जिसमें प्रस्ताव था, आप देखे भी होंगे, मीडिया बंधु के माध्यम से आप देखे भी होंगे कि उसका एजेंडा था संघ संगठन का विस्तार और पंचायत सरकार का अधिकार। उसी के एवज में हम लोगों ने बैठक किया। बैठक स्मूथ चल रहा था, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। ग्राम पंचायतों में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज भी गाँवों में 70% आबादी बसती है। इस देश की 70%, 65 से 70% आबादी गाँवों में बसती है। और गाँव के जो भोले भाले लोग, जो महान जनता है, एमपी को भी वोट लोग देते हैं, एमएलए को भी देते हैं, एमएलसी को भी वोट लोग देते हैं, और अपने त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को भी वोट दे करके और पंचायत सरकार के सदन में जो है सो प्रमुख के सदन में और जिला परिषद के सदन में लोग भेजने का कार्य करता है। लेकिन आवाम को बहुत ज़्यादा आकांक्षा अपने त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों से रहता है। वो चाहे A to Z के बीच का जितना भी शब्द आता है, आवाम को अपने त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों से यह आकांक्षा और उम्मीद रहता है। सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं निहित है पंचायती राज एक्ट में, 29 विभाग मेंशन किया गया है पंचायत सरकार को। लेकिन आप खुद ही पता करवा लीजिए, सरकार की जो मानसा है, सरकार की जो पॉलिसी है, आपने संविधान में जो निहित किया गया है व्यवस्था को आप ग्राम पंचायत पर देते नहीं हैं। आप बताइए कि जिस आकांक्षा, जिस उम्मीद के साथ सभी सम्मानित मुखिया को, बीडीसी को लोगों ने जिताया है, और जब आप व्यवस्था नहीं दीजिएगा, इस पंचायत सरकार के हाउस में आप उनको पावर मेंशन नहीं करिएगा, तो क्या हमारे सम्मानित मुखियागण, सम्मानित पंचायत समिति के सदस्यगण और सम्मानित वार्ड सदस्यगण अपने दायित्व, अपने कार्यों का निष्पादन ससमय कर सकते हैं? नहीं करते, और होता भी नहीं है। इसी कड़ी में
हमारे साथियों ने एक आवाज़ उठाया कि जिस व्यवस्था के तहत हम लोगों की दुख और दर्द को सुनने वाला जब हमारे बीच का एमएलसी के रूप में सदन में जाएगा, तो ऊपरी सदन में जब हम लोगों की आवाज़ बनेगा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के द्वारा या पंचायती राज सिस्टम में जो व्यवस्थाएं नहीं थे, हो सकता है कि ग्राम पंचायत को मिले। इन सारी मुद्दाओं पे चर्चा होने के पश्चात लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम लोग वोट तो देते हैं, धन बल के प्रभाव में आकर के वोट देते हैं, हम लोग पार्टी में विखंडित होकर के वोट दे देते हैं, हम लोग मतलब व्यक्तिगत व्यवहार पे वोट दे देते हैं, लेकिन जिसको भी हम लोगों ने वोट दे करके एमएलसी के रूप में भेजा है, आज हमने दो बार से हमने देखा है कोई माननीय एमएलसी महोदय जहां जिस प्रदेश के जो लोग जीत के जाते हैं त्रिस्तरीय पंचायत के द्वारा, लेकिन जाने के पश्चात कोई बिहार का माननीय एमएलसी इन त्रिस्तरीय पंचायत के लिए एक भी सदन में सवाल नहीं उठाते हैं। ये बड़ा आरोप है। बहुत, अगर हम गलत करें तो आप खुद ही देख लीजिए ना, अगर वैसा रहा हो तो आप 6 साल का डेटा दे दीजिए हमको कि सिवान के आवाम के लिए, सिवान के जनप्रतिनिधियों के लिए, या बगल गोपालगंज दे दीजिए या छपरा दे दीजिए कि कितने माननीय लोग ने सवाल उठाया है त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों के लिए। अगर सवाल उठाया होता तो आज उन लोगों को पावर भी मिलता, उन लोगों को व्यवस्थाएं भी चलती। उसी दरमियान मालिकों का चर्चा हुआ तो लोगों ने कहा कि वोट हमारी है तो नेता हमारा ही होना चाहिए। इसी कड़ी में मेरे जैसे साधारण से भाई का नाम, मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति का नाम वहाँ के सम्मानित मुखियागण ने प्रस्तावित कर दिया कि क्यों नहीं हम त्रिस्तरीय का नेता बनेगा मेरा बेटा, इसी स्लोगन के साथ। चूंकि नौजवान लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, तो हम किसी के लिए बेटा है तो किसी के लिए भाई भी हैं, उस त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए। उसी कड़ी में इस स्लोगन, चूंकि स्लोगन बहुत फिट बैठता है कि त्रिस्तरीय पंचायत का नेता बनेगा, त्रिस्तरीय पंचायत का बेटा बनेगा हम लोगों का नेता। इसी कड़ी में वहाँ के सम्मानित मुखियागण ने यह प्रस्ताव ला दिया। उस प्रस्ताव पे लोगों की सहमति बन गई और वही सहमति, और आपने आरजेडी से बगावत कर ली। वही सहमति बता रहे हैं, वही सहमति आज कारवा के रूप में है। इसके बाद हमारे बड़े भाई का सवाल है कि आरजेडी से बगावत करने की बात। अब आप बता दीजिए जरा, पार्टियों का यह एक जो है सो कंसेप्ट, एक दुर्धारणा बना हुआ है। अगर आरजेडी की बात होती तो क्या बैलेट पे आरजेडी का सिंबल रहता या होता है क्या? अगर बीजेपी की बात होती तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी के उस विधान परिषद के बैलेट पे क्या कमल का सिंबल होगा? आखिर हमारे पार्टी के लोग जो कंसेप्ट, जो एक धारणा बना दिए हुए हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? विधान परिषद का जो रियल मीन्स होता है कि लोग उसमें अपनी आवाज़ के लिए चुन के भेजते हैं, लेकिन इसका क्या नाम है, इसका दलगत बात में जकड़ करके जो है सो प्रलोभ, पैसा और पावर में जकड़ करके इनके अधिकार को समाप्त करने में लोग लगे हुए हैं। और हमने बगावत का काम नहीं किया है। हम अपने सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के लिए, उनकी आवाज़ के लिए, हम जो यह चुनाव है या दलगत चुनाव नहीं होता है या सिंबॉलिक चुनाव नहीं है, पहले इस बात को समझने की जरूरत है। तो हमने कौन सा गुनाह किया है? हम तो लड़ने का कार्य कर रहे हैं। रही बात बगावत की, तो जरा एक बात बता दीजिए, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं। अब भाई हमारे ही दल से माननीय विनोद जायसवाल जी एमएलसी के प्रत्याशी हैं, स्वागत योग्य है। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का फरमान और फैसला रहा, स्वागत कर रहे हैं हम, नो डाउट। और हम स्वागत किए भी थे जब तक हमारे संगठन के लोग ने यह निर्णय नहीं लिया था। हम एक शब्द भी कहीं नहीं गए हैं, ना बोले हैं। आज हमको लगता है कि आदरणीय विनोद जायसवाल जी का 1 महीना से कैंपेन चल रहा है, लेकिन हमने कहीं कुछ उंगली नहीं उठाया, ना कुछ हमने कहा। लेकिन जैसे अगर हमारा ही भाई निर्णय करे कि मेरे बीच का जो वोटर है, जिसके पास ताकत है, आदरणीय विनोद जायसवाल जी वोटर नहीं है, आदरणीय रईस खान साहब वोटर नहीं है, आदरणीय मनोज सिंह जी वोटर नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो जो वोटर नहीं है वो आकांक्षा पाल के बैठा है कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे। और जो वोटर अगर है उसको, जो वोटर है अगर हमको प्रस्तावित कर दिया तो कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया है। इस पर तो तमाम सभी लोगों को, सभी दल के लोगों को इस पर सहमति बना करके, अगर उस हम काबिल हैं, वो चाहे आरजेडी की बात हो, चाहे भाजपा की बात हो, चाहे माले की बात हो, चाहे जदयू की बात हो, सब लोग कैलकुलेट करें। अगर हम उस काबिल हैं या सिवान की आवाम और त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के साथियों को ऐसा लगता है कि अगर अजय चौहान उस काबिल है, तो निवेदन करना चाहते कि मेरे साथ अपना प्यार दें, मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए आप मेरे जैसा व्यक्ति को प्यार दें। अब सवाल आता है आदरणीय विनोद जायसवाल जी का। एक सवाल सीधा हम करना चाहते हैं। विनोद जायसवाल जी 6 साल पहले, 6 साल का हमको लगता है 7 साल पहले यहाँ से एमएलसी के प्रत्याशी थे। 7 साल बीतने के बाद
अगर एक दिन भी कहीं आप मीडिया के माध्यम से उनका एक दिन भी अगर कहीं पूरे सिवान की, हमको लगता है दोनों अनुमंडल सिवान में अगर दोनों अनुमंडल की चर्चा करेंगे तो लगभग 33 लाख मालिक हैं, चूंकि इसमें 19 प्रखंड आता है। आप पता करवा लीजिए 33 लाख मालिक के बीच में हमारी आवाज जाएगी क्या? 19 प्रखंड में कहीं एक प्रखंड में आदरणीय विनोद जायसवाल जी का कहीं आना हुआ है? अगर हुआ है तो फिर बताइए। जो व्यक्ति 7 साल में एक बार नहीं आया, और इससे बड़ी बात एक और बता देना चाहते हैं, आदरणीय विनोद जायसवाल जी आरजेडी के बैनर तले यहाँ से एमएलसी का चुनाव लड़े, और अभी लोकसभा के चुनाव में, विगत लोकसभा के चुनाव में अभी 1.5 साल 2 साल पहले बीएसपी से आदरणीय विनोद जायसवाल जी देवरिया से सांसदी का चुनाव लड़े। आकांक्षा देख लीजिए, वहां भी उनको हारना पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर तुरंत बिहार में आकर के आरजेडी से एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप बताएं जरा, आप बताएं कि हम गलत कि आदरणीय विनोद जायसवाल जी? सर एक लाइन आपको रोकेंगे, ये बताइए कि ये तो पार्टी का फैसला है ना जी, पार्टी जिसको दे रही है। आप कह रहे हैं कि सिंबल पे चुनाव नहीं होता है, लेकिन एक पार्टी निर्णय लेती है कि तमाम जो लोग हैं हमारे इस फलाने आदमी को सपोर्ट करें, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी दल हो, चाहे महागठबंधन की ही बात कर लें, तो तमाम तरह की बैठक के बाद ना इनको फैसला किया गया है और उनको उतारा गया है। आप इसके आड़ में, इसके पीछे की सिंबल पे चुनाव नहीं होता है, आप पार्टी से बगावत भी कर रहे हैं और करेंगे बगावत भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमने ये नहीं कहा पार्टी के खिलाफ जाना सर क्या होता है? नहीं, हम इन्हें अभी सुन लीजिए, हमने ये नहीं कहा कि हम पार्टी से बगावत कर रहे हैं या पार्टी के साथ। हमने आज उस सिस्टम को बताने का कार्य किया। अब सवाल आ जाता, अभी आपके सवाल का जवाब हमने नहीं दिया था, आपने फिर बीच में दूसरा सवाल आपने शुरू कर दिया। हमने जवाब, हम बता रहे थे बात, अब आती है बात पार्टी से बगावत की। बताइए। तो हमारे तमाम वोटर ने, अगर मुखिया संघ के तमाम साथियों ने, वार्ड सदस्य के तमाम साथियों ने और पंचायत समिति के लोगों को अगर प्यार मिल रहा है, तो हम अगर ये मिजाज बनाए हैं कि लोगों की आवाज़ के लिए अगर लड़ने का कार्य करेंगे तो गुनाह नहीं है। रहा बात पार्टी से बगावत का, हम पार्टी को प्रणाम कर रहे हैं, पार्टी के गाइडलाइन से अलग जा रहे हैं, ये हम स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी के गाइडलाइन से अलग जा रहे हैं। पार्टी के सिपाही होने के नाते हम ये कदम नहीं उठाते कि हम लड़ेंगे। पार्टी को हम बजाबते अपना हम रिजाइन करेंगे, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं, सारा चीज़ तैयार हो चुका है। प्रदेश के महासचिव से हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय को अपना रिजाइनेशन भेजेंगे। और लोकतंत्र बचाने के लिए पार्टी का अगर निर्णय होता है कि फलाना जो कल बीएसपी में था, आज आरजेडी में है, कल माले में, कल भाजपा में, तो ठीक है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और पार्टी के जो सिपाही हैं उनके निर्णय का पालन करेंगे। हम तो अब सिपाही है नहीं, हम तो कह ही रहे कि पार्टी से हमने प्रणाम किया है। किसके लिए? उन तमाम जनप्रतिनिधियों की आवाज के लिए, क्योंकि उन लोगों का कहना है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, मेरे बस का नहीं। हम तो साधारण सा व्यक्ति हैं और तमाम 19 प्रखंड में हम जाने का कार्य कर रहे हैं और भाग रहे हैं, अकेले जाकर के भाग रहे हैं। मेरे पास न धन है, न मेरे पास प्रभाव है, न मेरे पास बल है, लोगों का प्यार जरूर है। और आप देख लीजिएगा, अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो जो भी चेहरा आपके सामने दिख रहा है, माहिर खिलाड़ी हैं आपके, जो भी माननीय लोग का चेहरा दिख रहा है, उस माननीय लोगों में सबसे बड़ा अगर खलबलाहट किसी बात को लेकर के तो ये है कि अजय चौहान एक मजबूत सिपाही, एक मजबूत संगठन का कर्ता आ गया है। कहाँ? लोकतंत्र को बचाने के लिए, और लोकतंत्र बचेगा। और सिवान की आवाम, साथ ही साथ सिवान के सभी माननीय जनप्रतिनिधि, आवाम का कंसेप्ट ये है कि सिवान की ही आवाम ने उन त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को चुना है। तो आवाम के लोग भी यह कह रहे हैं कि वैसा आदमी का चुनाव करिए जो लड़ता हो, जो बोलता हो, जो आवाज़ की उठाता हो। तो हम तो बता रहे हैं, हमने हर वक्त संघर्ष का काम किया है, हम संघर्ष के उपज हैं और आंदोलन के उपज हम व्यक्ति हैं। हम कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं, हम कोई प्रभाव, कोई धन, कोई बल पे नहीं जा रहे हैं। अगर धन बल की बात आती है तो वहाँ एक चर्चा कर देना चाहते हैं। सभी माननीय लोग धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। आप जरा बताइए, एक ही व्यक्ति, हम ही वोटर हैं, हमको 3 व्यक्ति धन के प्रभाव में ले लेगा, हमको जैसो अपने शक्ति के प्रभाव में ले लेगा, तो वोट तो हम एक ही जगह न देंगे, वोट तो एक ही जगह देंगे। तो क्यों नहीं, जो लोग का तरीका धन दे रहा है तो दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोग अपनी आवाज के लिए, अपने अधिकार के लिए, मेरे जैसा साधारण सा व्यक्ति का प्यार लोगों को मिल रहा है, यही हमारे लिए जीत है, यही हमारी ताकत है। और कैलकुलेशन भी आप देखेंगे, 283 हम मुखिया हैं, 283 सम्मानित मुखियागण, साथ ही साथ जितने भी हमारे सम्मानित वार्ड सदस्य हैं, लोगों का बेहतर सामंजस्य, 5 साल काम करना होता है और काम के आधार पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं काम के आधार पर चर्चा करना चाहते हैं। जो समस्याएं पंचायतों में निहित है उन्हीं को आवाज लेकर के हम जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ही के माध्यम से
तमाम उन कमियों को हम उजागर करना चाहते हैं। जो भी माननीय लोग हैं, आप जरा बताने का कर्ज करिए इस जो है सो आपके माध्यम से कि कौन कौन सी समस्याएं क्रिएट होती है, कौन कौन सी समस्याएं आवाम के पास है और जनप्रतिनिधियों के पास है। पहले ये तो जानने का प्रयास करिए, बाद में आप आवाज बनने का उनका काम करिए। आप ही दुटो बता दीजिए। हम तो आपको शुरू में ही बताया कि 29 विभाग है, उसका अवलोकन करवा लीजिए। अभी एक बहुत बड़ा आपको इश्यूज बताने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं बिहार के हेड के रूप में, बिहार के हेड के रूप में बैठे हुए हैं उस कुर्सी पे। उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका सेक्रेटरी, उनका डीएम और उनका एसपी अगर उनका बात नहीं माने और माननीय मुख्यमंत्री को खोजना पड़े कि हमारे चीफ सेक्रेटरी कहाँ हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहाँ हैं, हमारे डीएम साहब कहाँ हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या हो सकता है। नजीर के तौर पे आप पंचायत मानव बल का चर्चा कर लीजिए। पंचायत मानव बल के रूप में पंचायत सचिव है, पंचायत रोजगार सेवक है, जो सो किसान सलाहकार हैं, आवास सहायक हैं, आईटी के आपको सहायक हैं। आप किसी भी सम्मानित मुखिया से भी पता करवा लीजिए। उन लोगों को खोजना पड़ता है फोन करके, आवास सहायक महोदय कहाँ है, आज काम है। जबकि सिस्टम क्या कहता है, वह पंचायत सरकार का मुख्यमंत्री है, मुखिया, और उनके अधीनस्थ सारे कर्मी को रोज आकर के उपस्थिति दर्ज करवाना है। कहाँ? उस पंचायत के सरकार भवन में, उस पंचायत की व्यवस्था में। लेकिन आप पता करवाइए किसी भी पंचायत में इन सभी मानव बल का क्या उपस्थिति का संधारण होता है? उपस्थिति के पंजी का भी संधारण नहीं होता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है ग्राम पंचायत के लिए? ग्राम पंचायत का जब कर्मी ही अपने हेड के साथ नहीं है, कैसा लगेगा अगर माननीय मुख्यमंत्री को खोजना पड़े? हम लोग खोजते हैं कि कहाँ है आवास सहायक महोदय, कहाँ है पंचायत सचिव महोदय। ये विडंबना, इस दर्द को आपके जीतने के बाद अपने खोजना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यही सवाल हम लेकर के विधान परिषद में जाएंगे और सवाल करेंगे अपने माननीय सभापति महोदय से कि माननीय सभापति महोदय, यह देख लीजिए कि हम लोगों के साथ क्या दर्द गुजरता है। आपके पंचायत के ही मानव बल, जो महात्मा गांधी ने परिकल्पना किया था ग्राम स्वराज की, जो प्रथम इकाई है, उन लोगों के साथ क्या होता है? उन लोगों के साथ उनके मानव बल भी उनके साथ खड़ा नहीं रहते हैं। और देखिएगा उनके मानदेय भुगतान का जो सिस्टम देख लीजिए। मानदेय भुगतान का सिस्टम है कि पंचायत के कर्मी को पंचायत के मानदेय का उपस्थिति विवरण के अवलोक में उनके मानदेय का भुगतान होना है। लेकिन होता है क्या? नहीं होता है। तमाम पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं और तमाम उन कर्मियों का पेमेंट करते जाते हैं, कार्य के आधार पे शून्य है। कहीं किसी पंचायत में कभी इसका अवलोकन भी नहीं होता है। 283 पंचायत में पता करवा लीजिए, 283 पंचायत में किसी पंचायत में उपस्थिति पंजी नहीं है। अगर पंजी हो तो जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार है। ये दर्द है, ये जमीन का दर्द है और इस दर्द को हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और आवाम, त्रिस्तरीय पंचायत के मालिकों, जो हमारी आवाम है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी ताकत है, उन लोगों का ये कारवा है। अजय चौहान तो एक सिपाही है, उस कारवा को आगे ले चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। और देखिएगा आने वाले 4 तारीख को, बहुत दूर नहीं है, संजोग से देख लिए कल अनाउंस भी हो चुका है, 4 तारीख को मान्यवर बता देना चाहते हैं। सिवान के त्रिस्तरीय आवाम, त्रिस्तरीय के मालिक लोग, त्रिस्तरीय के भाई लोग अपनी आवाज़ के लिए मेरे जैसा साधारण सा व्यक्ति को अपना ताकत देकर के विधान परिषद में भेजने का कार्य करेगा। तब जाकर के लोकतंत्र बचेगा, तब जाकर के लोकतंत्र यहाँ से जीतेगा और तब जाकर के यहाँ धन, बल और प्रभाव का व्यवस्था समाप्त होगा। और पूरे बिहार में 24 में एक मेरे जैसा साधारण सा व्यक्ति जब विधान परिषद में जाएगा तो आवाज़ बन करके जाएगा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल साहब की आवाज़ बन करके उन लोगों के अधिकार के लिए जाएगा। इसी लड़ाई को हम आगे लड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो इस सबसे बड़ा एक लास्ट अंतिम सवाल है आपसे कि तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं, दल की बात भी हो गई, प्रत्याशियों को आप देख भी रहे हैं, वहाँ इतने लोगों के बीच में अजय चौहान अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, कितना मजबूत पाते हैं? हम तो बड़े जगह में खड़ा नहीं है, पहले बात तो यह जान लीजिए। और ना उन लोगों के बराबरी में हम, वो लोग काफ़ी प्रभुत्व वाले लोग हैं, काफ़ी पावर और काफ़ी मतलब एक हमारे जो आदरणीय जायसवाल साहब हैं, उद्योगपति हैं, और भी हमारे रईस साहब हैं, मनोज बाबू हैं, ये लोग प्रभावी लोग हैं। इन लोग पास धन है, बल है, शक्ति है। और हम तो एक साधारण से बेटा हैं और हम तमाम उन जनप्रतिनिधियों के दिल में बसते हैं। और दिल का बसा हुआ कोई रोक सकता है? जो दिल में बसता है वहीं विधान परिषद जाएगा। ना प्रभाव काम आएगा, ना आपका दौलत काम आएगा, ना आपका पैसा काम आएगा। उन लोगों की आवाज़ बनने का हम प्रयास करेंगे। एक छोटा सा और सवाल ले लेते हैं कि आखिर क्या आरजेडी में आपने कोशिश की टिकट के लिए? आखिर क्या ऐसी वजह आ गई कि आपको जनप्रतिनिधियों ने फैसला करके आपको मैदान में उतारा? जैसा कि आप कह रहे हैं,
हालांकि चुनाव लड़ने वाला कभी ये नहीं कहता कि हम अपने मन से लड़ रहे हैं, और आपने ये कहा है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा ये फैसला लिया गया तब हम मैदान में उतरे हैं। कहीं ना कहीं एक दर्द छिपा दिख रहा है, उस दर्द को बाहर कीजिए कि आपने कभी टिकट के लिए कोशिश किया, और दूसरी वजह क्या आपने कोशिश किया तो आपको इग्नोर किया गया, सिर्फ आपसे 15 साल तक झंडा दुलाया गया, क्या ये मुख्य वजह रही? बताइए। देखिए, अब तो जहाँ तक बात आती है पार्टी के निर्णय की, आप भी एक परिवार के सदस्य हैं। आप मीडिया जगत में हैं या घर में जो लोग होता है, मालिक का दायित्व क्या होता है? अपने सभी परिवार के सदस्य को साथ लेकर के चलना। हम उस कड़ी में हैं और पार्टी के सिपाही रहे हुए हैं, और अब पता नहीं किस स्तर से जिला के भी माननीय लोग हैं और प्रदेश के भी माननीय लोग हैं। हम 5 साल संगठन में काम किए हैं, आपके आरजेटी में भी संगठन में हमने कार्य की शक्ति लगा के काम किया, और मुखिया संघ के भी संगठन के रूप में 5 साल हमने पिछली बार भी काम किया। और वो ताकत चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तमाम अपने पार्टी के लिए हमने लगाने का कार्य किया है। लेकिन बावजूद पार्टी के शीर्ष नेता जिला के लोगों के द्वारा सूचना दिया जाता है, उस बैठक में हम जाते हैं या निर्णय होता है कि आदरणीय विनोद जायसवाल जी हमारे प्रत्याशी होते हैं, क्या वहाँ हम ये बोलें क्या कि विनोद जायसवाल जी को वापस भेजिए, हमको प्रत्याशी बनेगा? ऐसा कहीं होता? ये तो निर्णय शीर्ष को करना चाहिए था, शीर्ष जिला के लोगों को करना चाहिए था, शीर्ष प्रदेश के लोगों को करना चाहिए था कि जमीन के सिपाही को यह ताकत दिया जाए, सिवान के आवाम की बात को समझेगा, सिवान के आवाम की भावनाओं को समझेगा, सिवान के सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि की भावना को समझेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदरणीय विनोद जायसवाल जी पटना से आते हैं, टिकट दे करके भेज दिया जाता है, ये रिजर्व करके भेज दिया जाता है। तो आप जान लीजिए वो रिजर्व पार्टी ने किया है, और त्रिस्तरीय पंचायत के द्वारा जो टिकट मिलेगा, जो रिजर्व करेंगे वो अजय चौहान होगा, बाकी कोई दूसरा नहीं। यानी जो लैंडिंग होता है डायरेक्ट, उसको आप गुलामी के तौर पे देख रहे हैं कि उनका बात मारना या सपोर्ट करना, ऐसा बकाना है? अब तो आप दर्द को समझ लीजिएगा। हमारे बहुत तेज तर्रार लोग हमारे पार्टी में हैं, हम तो एक साधारण से पार्टी के सिपाही रहे। हमारे पार्टी के भी सिपाही से जो तेज तर्रार नेता हैं या लोगों से पूछ लीजिएगा क्या दर्द से वो लोग जी रहा है। निर्णय पे जी रहा है, दिल से नहीं जी रहा है। वो लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसा फैसला हुआ, क्यों नहीं अजय चौहान मेरा मजबूत सिपाही था उसको टिकट दिया गया, भाई क्यों नहीं दिया गया? ये लोग कह रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं, उसी पार्टी के लोग कह रहे हैं क्यों नहीं ये निर्णय हुआ। लोगों को इस बात का दर्द है कि अगर आज अजय चौहान को दिया गया होता तो ये कारवा और मजबूत दिखता। आज लोग परेशान है कि अजय चौहान लड़ रहा है, भाई सारा व्यवस्था खराब हो रहा है, ये लोग परेशान है। तो ये तो समझना चाहिए ना। और एक सवाल और कर देना चाहते हैं, अभी अब आपके माध्यम से कहेंगे तो हो सकता है नाराजगी हो। अभी हम लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हम लोगों ने आदरणीय हैना साहब के लिए सारा शक्ति लगा के हम लोग काम किए थे। मैं चूंकि बहुत प्रभावशील नेत्री हैं, हम उन पे कहीं सवाल कुछ नहीं करना है। या विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, आप बताइए जो एमएलसी का प्रत्याशी की रूप आकांक्षा पाल करके बैठा है, ना लोकसभा ना विधानसभा में एक दिन में जो व्यक्ति सिवान में नहीं आता, और पता नहीं सिवान के लोग कैसे उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। पता नहीं सिवान के सभी सम्मानित राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही, सभी सम्मानित नेतागण अब किस मजबूरी के साथ वो लोग बर्दाश्त कर रहा है, ये हमको नहीं पता है। यानी आप तो अलग हो गए, लोग को भी भड़का रहे हैं? ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइन सवाल कर रहा हूँ। अगर गलत है तो कहिए, मैं अपनी तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अपने अधिकार को पहचानिए? यस, अभी आप सही कह रहे हैं, लोगों को अपने अधिकार को पहचानना चाहिए। लोगों को पार्टी के हित में हो चाहे खिलाफ हो। नहीं, पार्टी के हित की बात कर रहे हैं ना। अगर पार्टी के हित की बात करते तो लोग उस सिस्टम को पहचानते जो जमीन का कार्य करता है, जो आपका झंडा और आपका दरी जो बिछाने का कार्य किया है, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने का कार्य किया है। फिर जब बारी आती है व्यवस्था को मजबूत करने का, तो आप ऊपर के लोगों को देते हैं। तो झंडा और डंडा जो धोएगा, किस उम्मीद से धोएगा बताइए, कौन सा उम्मीद पाल करके धोएगा? उसी कड़ी को हम लेकर के आगे बढ़ने का। आखिर अजय चौहान का दर्द बाहर आ ही गया। हम अपील करना चाहते हैं, जो सत्य बात को बताना चाहते हैं। इसमें कहीं असत्य है तो इस आवाज को अजय चौहान नहीं, आपके माध्यम से तमाम देश और प्रदेश के लोग देखेंगे, हमारे शीर्ष नेता भी देखेंगे। अगर कुछ हम गलत बोले हो तो हमको फोन करिए, या आपके चैनल के माध्यम से उस पर यह अधिकार है कि आप नीचे बयां करिएगा कि अजय चौहान जितना भी बोला है वह सब गलत बोला है। देखिएगा प्यार मिलेगा, व्यूअर तो आपके सामने लोग आएंगे, लोग कमेंट करेंगे, आपसे बताएंगे कि जो अजय चौहान बोल रहा है रियल जमीन की बात को बोल रहे हैं, और सही है कि गलत आप तो मालिक लोग निर्णय करेंगे। ये हमारे और आपकी तो बात हो नहीं रही है, ये तो आप ही के माध्यम से आवाम तक जाना है, आप ही के माध्यम से तमाम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों तक जाना है। और दर्द को समझिएगा, आप सम्मानित प्रमुख महोदय को देख लीजिए, आप ब्लॉक की हालात को देख लीजिए, हम तो देख रहे हैं ना। आप देख लीजिए, अभी पंचायत समिति का बैठक हुआ था, हर जगह से आपको देखने को मिला होगा कि पंचायत समिति में अधिकारी नदारद, क्या भाई गायब है। आप सवाल किससे करिएगा, किसकी कमी से? क्या पंचायती राज अगर मजबूत होता, अधिकारी नदारत है, अधिकारी समिति में
के हाउस में नहीं बैठते हैं, आप पंचायत की समस्या किससे कहिएगा बताइए। कल यही बात अगर विधान परिषद और विधानसभा में चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोग गायब रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री का स्टेट चलेगा या राज्य चलेगा या साम्राज्य चलेगा? जन कल्याणकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, आप ब्लॉक 19 ब्लॉक का आप दौरा एक बार कर लीजिए, आप करते भी हैं, आपको जानकारी भी है। पंचायत समिति में कितने अधिकारी लोग आते हैं? हम तो इस बार पहले ही पंचायत समिति के माननीय प्रमुख महोदय पहली बार प्रमुख है और पहली बार की बैठक में क्या हुआ, 80% अधिकारी गायब। मीटिंग है, व्यवस्था में है। अरे भाई ये मीटिंग नहीं है, इसी मीटिंग के तहत आपको सेवा करने का मौका दिया गया और तमाम इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसा से आपको वेतन मिलता है। और जब पंचायत हाउस की, समिति के हाउस की जब बारी आती है तो अधिकारी गायब रहते हैं। जिला परिषद की हाउस की बात कर लीजिए, जिला परिषद के भी हाउस में देखेंगे तो कभी कभी अधिकारी सब लोग गायब हैं। क्या अगर विधान परिषद और विधानसभा के हाउस से सारे अधिकारी गायब रहे तो माननीय मुख्यमंत्री को कैसा लगे? ये सवाल है, इस दर्द को लेकर के हम जा रहे हैं। और प्रमुख लोगों की स्थिति देख लीजिए, जिला परिषद का अध्यक्ष की स्थिति देख लीजिए, चाह करके भी अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत नहीं कर पाता लोग। ये लड़ाई है। एक अंतिम छोटा सा सवाल कि तमाम जनप्रतिनिधियों से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? अपील करना चाहते हैं जी, सब भाई लड़ रहे हैं, सबका अधिकार है लड़ने का। लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबका लड़ने का अधिकार है। हम भी एक आपके भाई हैं, सभी अपने भाइयों से हम अपील करना चाहते हैं, हम भी आपके भाई हैं। आप एक बार देख लीजिए, परख लीजिए, अगर उसमें हमारी कहीं उस तरह की व्यवस्था आती है, अगर ऐसा लगता है, सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को अगर ऐसा लगता है कि अजय चौहान हमारी आवाज बनेगा, अजय चौहान हमारी ताकत बनेगा, अजय चौहान अगर हमारी आवाज को लेकर के जाएगा, तो अपील करना चाहते हैं मेरे जैसा साधारण से अपने भाई को, आप सब चीज से ऊपर उठ करके, धन बल और प्रभाव से ऊपर उठ करके लोकतंत्र को बचाने के लिए, पंचायत सरकार की व्यवस्था को बचाने के लिए, पंचायत समिति के सदन को बचाने के लिए, साथ ही साथ जिला परिषद के सदन को बचाने के लिए आप अजय चौहान को मदद करिए। मदद इसलिए करिए कि 24 में एक संदेश जाएगा, सिवान से इकलौता एक ऐसा आपका साधारण सा भाई है कि यह त्रिस्तरीय पंचायत में करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके सदन में लोग जाता है, लेकिन एक ऐसा निहत्था भाई जिसके पास न पैसा है, न जिसके पास शोहरत है, न जिसके पास कोई रुतबा है, अगर कुछ है तो वह है लोगों के दिल में प्यार। और इस मेरे जैसा साधारण को जब विधान परिषद में भेजेंगे तो सिवान की धरती एक नया इबादत लिखेगी। सिवान की धरती देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक साहब की धरती से एक नया इतिहास लिखा जाएगा, और इतिहास लिखने वालों का नाम इतिहास में जब दर्ज होगा तो अजय चौहान उनके लिए अधिकार बनेगा। तो बहुत बड़ी वजह आपको बता दें कि अभी तमाम तरह की बातें हमारे साथ अजय चौहान से हुई है। पता चले कि ये आरजेडी के प्रवक्ता भी के तौर पे भी जाने जाते हैं और कोई भी बात अपना बहुत ही प्यार से ऐसा रख देते हैं कि लोग समझ नहीं पाते और अपनी बात भी कहते हैं। इसमें ये माहिर खिलाड़ी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये मैदान में कूदे हैं, अब देखना ये है क्या आरजेडी का खेल बिगाड़ेंगे अजय चौहान, या जीत दर्ज करके एक मजबूत पकड़ या जो अपनी मजबूत पहचान है वो बनाने में फिर से कायम हो जाएंगे अजय चौहान। तमाम तरह के सवाल हैं, उसका जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा। अब देखना यह है कि क्या जनप्रतिनिधियों ने जो फैसला लिया है क्या इनको फैसला देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे कैमरा पर्सन